चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय में प्रभु की भक्ति की जो वृत्ति है उसमें कितना हमें सहन करना चाहिए ये प्राप्त होता है। महाभागवतों के चरित्र से हमारी भक्ति घनीभूत होती है, ठोस होती है। उसका जो पोलापन है कि अनुकूलता में हर्षित हो जाना, प्रतिकूलता में दुखी हो जाना, यश कीर्ति में राजी हो जाना, निंदा अपमान में दुखी हो जाना, ऐसा भाव ये भक्ति की कचाई है, भक्तों के चरित्र से पुष्ट हो जाती है। प्रसंग चल रहा है महाभागवत पांडव विराट नगर में अज्ञातवास करते हुए अपना समय पूरा किया। जब कीचक वध हुआ तो कौरवों को पता चला तो निश्चय हो गया कि भीमसेन ने ही मारा है, पांडव वहीं छुपे हुए हैं। तो विराट नगर में गौओं का अपहरण किया जाए और दो तरफ से चढ़ाई की जाए, ऐसा कौरव पक्ष का निर्णय हुआ। सुशर्मा अपने बहुत से सैनिकों के साथ एक तरफ जब आक्रमण किया तो विराट, भीमसेन, युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव ये उनके साथ। विराट को सुशर्मा ने युद्ध में बंदी बना लिया तो भीमसेन ने अपने बल से मुक्त करा करके विजय प्राप्त की, गोधन भी छुड़ा लिया। इधर ये वहीं रात्रि में रुके हुए थे कि अष्टमी के दिन कौरव पक्ष भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये बड़े बड़े महारथी अतिरथी वीर आक्रमण कर दिए विराट नगर पर। अब वहां तो विराट और चारों महाबली सुशर्मा के विजय प्राप्त करके रात्रि में वहीं रुके हुए थे। विराट नगर में केवल उत्तर थे। उत्तर से प्रार्थना की तो ये तो ऐसे ही सुकुमार थे और स्त्रियों के बीच में डींग हाँकने वाले थे। कहा अगर सारथी मिल जाए तो मैं युद्ध कर सकता हूं, तो अगर सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन जैसा युद्ध कर सकता हूं। तो द्रौपदी जी जो शैलेंद्री के रूप में रह रही थी वो हंसी और कहा तू अर्जुन जैसा युद्ध कर सकता है तो सारथी हम दिला सकती। जो अर्जुन का सारथी बना ये बृहन्नला बहुत बड़ा सारथी है, इसे बहुत ज्ञान है युद्ध की भूमि में कैसे रथ चलाना है। अब रथ में अर्जुन सारथी के रूप में बैठे उसे लेकर के आए। वो तो घबरा गया देखकर इन महान रथियों को, भागा। अर्जुन ने पकड़ा और कहा तुझे भागने की जरूरत नहीं है, चल समी वृक्ष के समीप ले चल। वहां से गांडीव धनुष उतारा और अपने बाण और भगवत स्मरण करते हुए जितने दिव्यास्त्र थे उनका स्मरण किया। वो सब दिव्यास्त्र मूर्तिमान होकर बोले आदेश कीजिए, तो उनका हमारे मन में बस जाओ। जिस समय मैं स्मरण करूं उसी समय आप साक्षात रूप लेकर हमारे धनुष पर विराजमान हो जाए। ऐसा ही अर्जुन ने कहा कि जितनी दूर तक बाण जा सकता है उतनी दूर तक रथ ले चलो, मैं अर्जुन हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो उनका प्रमाण दो। तो अर्जुन के 10 नाम जो महर्षियों में प्रकट थे अर्जुन ने बताया, फिर उनकी व्याख्या की, तब उसे विश्वास हुआ। उसने प्रणाम करके कहा मेरा अहोभाग्य उत्तर ने मैं आज महान वीर अर्जुन के साथ हूं। अर्जुन जब गए तो देखा कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा, भीष्म जी, कर्ण ये सब तो हैं लेकिन दुर्योधन नहीं। क्योंकि जब ये गांडीव की टंकार की तो द्रोणाचार्य जी ने कहा पक्का ये अर्जुन के गांडीव की धनुष की टंकार है, भाग जाओ, जीतना मुश्किल है इसको, क्योंकि ये तप और दिव्यास्त्रों से पूर्ण है। भीष्म पितामह जी ने कहा तुम एक टुकड़ी लो दुर्योधन से, हस्तिनापुर वापस जाओ। एक टुकड़ी को कहा तुम गौवें लो और निकलो यहां से, मैं सब मिल करके अर्जुन को संभालूंगा। अर्जुन ने कहा हमारा लक्ष्य दुर्योधन है और गौवें हैं और दोनों यहां नहीं, तो इन महारथियों से तो बाद में निपट लेंगे। 2 बाण संधान किए द्रोणाचार्य जी के चरणों में और 2 बाण संधान किए जो कान के पास से निकले। चरणों में जाके मानो प्रणाम किया और कान में के समीप जाकर मानो आज्ञा ली कि युद्ध की आज्ञा दीजिए। और बस उत्तर से कहा रथ मोड़िए, दक्षिण की तरफ ले चलिए, हस्तिनापुर ही गया होगा दुर्योधन, अभी रास्ते में ही होगा। शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वो वहां पहुंचे। जो ध्वजा में सिंह का चिन्ह था महाराज विराट के राज्य का, उसको तो उतरवा के रख दिया और चिंतन किया तो महाबली हनुमान जो ध्वजा में विराजमान कपित ध्वज वो आकर के विराजमान हो गया।
उसकी दहाड़ मात्र से, हनुमान जी जो विराजमान थे, दहाड़ मात्र से सैनिकों का हृदय कांपने लगा। अर्जुन ने धनुष के टंकार की और ललकारा दुर्योधन से, अब कहां तू पीठ दिखा के भाग रहा है हस्तिनापुर की तरफ? क्या इसी बल से तूने पांडवों का अपमान किया है? लौट। कर्ण आ गया, क्योंकि कर्ण ने देखा कि अर्जुन उधर जा रहा है, तो धनुर्विद्या में अर्जुन और कर्ण समान हैं, पर कर्ण ने अधर्म का पक्ष ले रखा है और अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और तप पूर्वक धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए कर्ण कमजोर हो जाता। बकाया कर्ण किसी भी, भगवान परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त हो, किसी भी उसमें कम नहीं अर्जुन से। दौड़ करके अर्जुन को रोका और कहा, कहां? दुर्योधन को पीछे देखना, पहले मेरे से युद्ध कर, मैं बहुत समय से जल रहा हूं तेरे से युद्ध करने के लिए, छुपा छुपा घूम रहा था, आज हमारे सामने आया है। अर्जुन को याद आ गया सभा में द्रौपदी को जो कड़वे वचन बोले थे जब दुशासन घसीट के ला रहा था। बाणों की वर्षा कर दी, देर न लगी, उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, ध्वजा काट दी, और कर्ण ने भी बाणों की वर्षा की, पर अर्जुन के दिव्यास्त्र संधान से वो भाग पड़ा है, एक क्षण भी नहीं टिक पाया, भाग पड़ा, छोड़ के सेना भाग पड़ा। जितने भी सैनिक थे मानो जैसे पानी की वर्षा हो रही, ऐसे बाणों की वर्षा करके सबको घायल कर दिया, गौएं छुड़ा ली, और जो गोपगढ़ गौओं की रक्षा में थे उनको भी मुक्त किया दासत्व से और कहा, जाओ ये विराटनगर की ओर गौएं लेकर तुम जाओ। अर्जुन ऐसा कह करके सहसा आगे बढ़े तो विराट पुत्र तेजी से रथ को हाँक रहा था। धनंजय की बाणों की मार से जो दुर्योधन के आसपास सैनिक थे वो सब नष्ट होते चले जा रहे थे। जैसे प्रचंड आंधी वृक्षों को उखाड़ती चली जाती है, ऐसे रथ की सेना, हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, इनको नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन के हृदय में भारी उत्साह। उसी समय कर्ण का भाई लाल घोड़ों के रथ पर बैठकर सामने आया, संग्रामजीत उसका नाम था। उसने अर्जुन को बाणों से बीधना चाहा, एक ऐसा छुरधार नाम के बाण से संधान किया, उसका गला कट के गिर गया। जब ये फिर कर्ण ने सुना कि मेरे भाई की हत्या अर्जुन ने कर दी, फिर लौट पड़ा। अब वो अर्जुन से बड़े बल से युद्ध कर रहा है। कर्ण का साहस देखकर अर्जुन ने कहा, देख तेरे साहस और तेरी गति को, अभी तो भागा था, अभी मैं फिर रोकता हूं। गरुण चिन्ह वाले बाणों से संधान किया, घिर गया। कर्ण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाण ही बाण। क्षण भर में उसका फिर घोड़ा, रथ, सारथी सब नष्ट कर दिया। अर्जुन ने जब घोड़ा, सारथी, रथ नष्ट किया तो कर्ण फिर पीड़ित होकर भाग पड़ा। अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था, इस समय उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अकेला अर्जुन पूरे त्रिभुवन पर भारी है, क्योंकि तप, धर्म और दिव्यास्त्र तीनों से परिपक्व है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये तब तक पहुंच चुके थे। हठ पूर्वक बाणों की वर्षा करके अर्जुन को रोकने लगे। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले धनंजय के गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र के समान सायक जितने भी जन आए हुए थे, सबके ध्वजा काट देना, घोड़ों को मार देना और सारथी को पीड़ित कर देना। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, किधर से आए, कब आए, कैसे आए। कर्ण भाग चुका था, ये महारथी युद्ध में डटे हुए थे। अर्जुन सबको ऐसे रोके हुए थे जैसे समुद्र के भारी तरंगों को तटभूमि रोके हुए हो। तत्काल भीष्म जी ने व्यूह रचना संकेत से की तुरंत, क्योंकि बहुत बड़े महारथी अर्जुन जी हैं। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर सवार हुए अर्जुन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही दिव्यास्त्र उनके धनुष पर विराजमान हो गए। अर्जुन प्रजा का संहार करने लगे, मानो साक्षात काल दंड भगवान यम ने चला दिया हो। जिधर देखो उधर सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं।
ऐसे ऐसे अग्नि बाण जो पूरी सेना को भस्म कर रहे हैं, मानो आग की ज्वाला प्रकट हो। किसी की ताकत ही नहीं थी कि अर्जुन की तरफ देख सके। सब दिशाओं में दोनों हाथों से बाण संधान कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम घूम कर अलात चक्र की भांति। किसी को लक्ष्य नहीं बन पा रहा अर्जुन के मारने का, इतनी शीघ्रता से अर्जुन बाण संधान कर रहे हैं। अचिंत मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में ऐसा पुरुषार्थ दिव्यास्त्रों का दिखाया, द्रोणाचार्य जी को 73 बाणों से बेंध दिया। द्रोणाचार्य है अद्वितीय वीर, द्रोणाचार्य जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता है। दुस्साहस इनके सामने कोई दिखा सके ऐसा है ही नहीं। द्रोणाचार्य जी के सामने 73 बाणों से सारथी को, रथ को, पताका को काट करके 73 बाणों से मूर्छित कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। 10 बाण दुस्साह नाम के वीर को मारा। अश्वस्थामा को 8 बाणों से बींध दिया। दुशासन को 12 बाण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य को 3 बाणों से, और शांतनु नंदन गंगानंदन भीष्म को 60 बाणों से बेंध दिया। ऐसे रथ में छाप दिया 60 बाण से, हिल नहीं सकते। छुरप्र नाम वाले बाणों से जितने भी वीर थे सबको घायल कर दिया। और एक कर्णी नाम का बाण मारा, जो सबसे पीछे कर्ण भागकर गया था, उसके कान में पूरा बाण घुस गया, वो तो मूर्छित होके गिर पड़ा। सारथी के वो यमलोक भेज दिया। ऐसे महान धनुर्धर अर्जुन ने जो रूप दिखाया, भीष्म जी मूर्छित, कर्ण तो मूर्छित है ही, द्रोणाचार्य कोई होश में नहीं है, सबको घायल करके। गांडीव धनुषधारी अर्जुन उत्तर से बोले हो गया, अब यहां कोई लड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अश्वस्थामा, कृपाचार्य, माननी, बाल्मीक, सोमदत्त, ये कौरव के बड़े बड़े योद्धा, ये सब मूर्छित पड़े। जिसका वस्त्र चाहो उतार लाओ। राजकुमारी उत्तरा कह रही थी ना गुड़िया बनाने के लिए, जा उतार के लाओ। स्वर्णमाला से मंडित ध्वजा से शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले अर्जुन, अब जिसको होश आता तो अर्जुन की तरफ नहीं बढ़ता, हस्तिनापुर की तरफ बढ़ता। मान लो जिसको चेतना जागृत हुई, रथी वो सारथी मरा हुआ पड़ा तो रथी ही रथ हाथ के भाग रहे हैं, कोई वहां नहीं। जब तक मूर्छित रहे वस्त्र जिन जिन के बकाया सब अर्जुन सिंहवत खड़े रहे। उस समय अर्जुन की तरफ लौटने वाला कोई वीर नहीं था। भीष्म जी भी मूर्छित ऐसे रथ में बाणों से बिंधे हुए, सब हस्तिनापुर की तरफ वापस। उत्तर से कहा राजकुमार हो गया, तुम्हारी गौएं विराटनगर पहुंच गई, तुम्हारे शत्रु पीठ दिखा के, अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन उस समय युद्ध में समस्त कौरव महावीरों को परास्त करके गोधन लौटा कर आ रहे हैं। कौरव दल के जो कुछ सैनिक वहां छुपे हुए थे वो भाग करके आए, अर्जुन के सामने अस्त्र रख करके घुटने के बल होकर के कहा मुझे मारना नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, आप धर्म का रहस्य जानने वाले हैं। आप अपने केश खोल दिए, अस्त्र रख दिए और शरणागत भाव में हो गए। सबके सब अर्जुन के आगे घबराए हुए बोले मुझे मारना नहीं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम सदैव आपके द्वारा रक्षा पाने योग्य हैं। अर्जुन ने कहा युद्ध धर्म कहता है कि जो अपना अस्त्र नीचे रख दे, कक्ष खोल दे, अर्थात धोती की कांच खोल दे, बाल खोल दे, उसको कभी वध नहीं करते। तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसी गति में हम तुम्हें बिल्कुल दंड नहीं देंगे, जाओ तुम कुशल पूर्वक घर जाओ, कोई संकट नहीं, हमारा जो कार्य था वो हो चुका है। सैनिकों ने अभययुक्त वाणी सुन करके कहा तुम्हारी आयु बढ़े, तुम्हारी कीर्ति बढ़े और तुम ही हमारे राजा बनो। ऐसा हस्तिनापुर के सैनिकों ने आशीर्वाद देते हुए प्रणाम करके वापस हुए। अर्जुन उनको जीवन दान देकर विराट नगर की ओर लौट रहे हैं। कौरव सेना शत्रुहंता पार्थ की मार से पीड़ित होकर सब वापस हो गई है। अर्जुन ने उत्तर से कहा सुनो,
तुम्हें बिल्कुल सूचना नहीं देनी कि मैंने विजय प्राप्त की है। नगर में प्रवेश होते ही अगर यह सूचना पहुंच गई कि अर्जुन ने विजय प्राप्त की और पांडव यहीं विराजमान, तुम्हारे पिताजी का हृदय रुक जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि दासता की सेवा लेते रहे, जब उनको पता चलेगा चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर कंक के रूप में, महाबली भीम रसोइये के रूप में, नकुल सहदेव अश्व और गौओं की सेवा में, और मैं स्वयं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, तो उनके प्राण निकल जाएंगे। विराट की इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये सुन करके वो सह सके। राजधानी में प्रवेश करते समय ये सावधानी रखनी है कि तुम्हें बिल्कुल सूचना नहीं देनी कि मेरे द्वारा कुछ हुआ है। तुम्हें यही करना है कि मैंने विजय प्राप्त की। उतरने का यह तुम बोल ही नहीं सकते, हम तो भाग पड़े थे, आपने रोका है। सव्यसाचिन, मेरा ऐसा पराक्रम ही नहीं है और किसी दूसरे का ऐसा पराक्रम नहीं है। मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसा बोल सकूं अपने पिता के पास जाके। अर्जुन ने कहा, देखो तुम्हें उपाय बता देते हैं, तुम जाके कहना कि कोई एक देव कुमार आ गया था और उसने रक्षा की और मुझे विजय दिलाई, बस ऐसा तुम बोल देना। शत्रुओं की पराजय, गोधन वापस लाना, ये सब देव कुमार ने किया है, मैं उसे जानता नहीं हूं, ऐसा तुम्हें बोल देना, तो तुम्हारा भी भाव रह जाएगा और महाराज विराट भी सुरक्षित हो जाएंगे। श्मशान भूमि के पास जो शमी वृक्ष था, पहले वहां ले गए, अपने ध्वजा को कहा अंतर ध्यान हो जाओ, और सिंह की ध्वजा जो थी विराटनगर की वो लगाई और अपने बाण और धनुष उसी खोह में रख दिया। कुरुकुल शिरोमणि पांडव फिर वृक्ष की परिक्रमा करके प्रणाम किया कि हमारे बाणों को, हमारे अस्त्रों को व्यवस्थित रखना। शत्रुहंता कुंती पुत्र फिर वो जो चूड़ियां फेंकी थी पहन ली, फिर वैसे ही बाल खोल लिए जैसे बृहन्नला के रूप में रहे थे, और सारथी की जगह बैठ गए और रथी की जगह उत्तर को बैठाला और राजधानी की तरफ चले। अर्जुन ने कुछ ग्वालों को भेजा कि जाकर महाराज विराट को सूचना दो कि तुम्हारे राजकुमार उत्तर ने हस्तिनापुर के समस्त अतिरथी महावीरों पर विजय प्राप्त कर ली और वो भाग पड़े यहां से, और गौ और धन वापस आ रहा है। महाराज आपके कुमार ने ऐसा पराक्रम दिखाया है। उत्तर बड़ी उतावली के साथ दूतों से कहा कि सावधान होकर के अगर वो शंका करे तो बता देना कि इस विषय में आप पुत्र से ही अपने पूछ लीजिएगा, क्योंकि विराट शंका क्यों नहीं करेंगे। एक राजा उन विराट को बंदी बना लेता है, फिर ऐसे महावीर भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, इनको ये राजकुमार परास्त कर देगा। सेनाओं के स्वामी विराट विजय प्राप्त करके 4 पांडवों के साथ नगर में प्रवेश हुए। त्रिगर्तों को हराकर गांव में वापस लाकर युधिष्ठिर के साथ बैठे हुए बड़े प्रसन्न थे। इतने में सूचना मिली कि महाराज आज ही रात्रि में कौरवों ने आक्रमण कर दिया था और आपके पुत्र उत्तर वो गए थे युद्ध के लिए। वो तो पसीना पसीना हो गए, सारी विजय श्री उनकी भूल गई कि उत्तर अकेले क्या कर लेगा, कौन उनके साथ है। तो उनका बृहन्नला सारथी के रूप में गए हैं और वो अकेले युद्ध, कोई सेना साथ में नहीं गई है। अरे शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, द्रोणपुष, अश्वस्थामा, इन अतिरथी वीरों को उत्तर अकेले लड़ेगा। वो तो पसीना पसीना हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि चिंता मत करो महाराज, जिसका सारथी बृहन्नला है तो देवराज इंद्र भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे विराट को बड़ा संताप हो रहा है, युधिष्ठिर से भी गुस्सा है। कुछ नपुंसक की बात, वो जहां है तो ऐसा। मत्स्य नरेश विराट ने कहा तुरंत चतुरंगिणी सेना तैयार करो और हमारे राजकुमार को जीवित हो तो रक्षा करो, नहीं तो जैसी भी स्थिति में हो मेरे समीप लाओ। बहुत व्यथित हो गए। राजा विराट को दुखी देखकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा महाराज ध्यान दीजिए, बृहन्नला जिसका सारथी उसका त्रिभुवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
हितैषी और सारथी के रूप में बृहन्नला हो तो चाहे विश्व के समस्त राजा एक साथ आ जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपके राजकुमार उत्तर का। इसी समय दूत आता है, महाराज की जय हो, महाराज उत्तर ने विजय प्राप्त की है। समस्त कौरववंशी वीर की करारी हार हुई, पीठ दिखा के भाग पड़े। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, कृपाचार्य सब मूर्छित हो गए। देव कुमार की तरह उत्तर पधार रहे हैं और हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त की समस्त सूरवीरों पर। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज निश्चित निश्चित ये परम सत्य बात है, जिसका सारथी विहंगला है वो निश्चित विजय को प्राप्त होता है। महाराज को फिर गुस्सा आई, ये बार बार बृहन्नला नपुंसक की बात करता, मेरे राजकुमार की प्रशंसा की बात सुनकर इसको क्या अच्छा नहीं लगता? उनका तुम बृहन्नला की बात क्यों करते हो? अभी तक तो आप हमारे मनोनुकूल बात कर, अब मन के प्रतिकूल बात क्यों करते हो? महाराज देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली और भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये भी बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते, औरों की तो बात जाने दो। अपने क्रोध को दबा करके विराट ने कहा, तत्काल पूरे नगर को सजाया जाए, सूतमागध बंदीजन मेरे राजकुमार की स्तुति करते हुए, पुष्पों के पावड़े डालते हुए, दुंदुबियां बजाते हुए नगर में उनका स्वागत करें। कुमार का ऐसा स्वागत होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त की। एक विशाल घंटा लेकर मत वाले हाथी पे बैठ के पूरे नगर में घोषणा कर दो कि भीष्म जी, कृपाचार्य जी, इन महावीरों पर हमारे उत्तर कुमार ने विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज जिसका बृहन्नला सारथी वही विजय प्राप्त कर सकता है। फिर उनको बार बार इसलिए युधिष्ठिर जी कह रहे थे कि अगर ऐसा तो ये हो नहीं सकता, जो सुनेगा वो बृहन्नला विजय प्राप्त कर सकता है। पूरा नगर सजाया जाने लगा। विराट जी के हर्ष का क्या कहना। का शैरेंद्री द्रौपदी से, लाओ मेरे पास है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कंक, चलो आज तुम्हें परास्त करता हूं जुए में, क्योंकि मैं जब बहुत प्रसन्न हूं तो मुझे खेलने की इच्छा हो रही है। आज मेरा सौभाग्य कि मेरा पुत्र इन महावीरों पर विजय प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने कहा, राजन इतनी खुशी में जुआ नहीं खेलना चाहिए। आपने युधिष्ठिर का नाम सुना है? क्या दशा हुई? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसी जुए ने उनकी दुर्गति कराई। आप इस जुए पर इतना प्रसन्न मत हुए। विराट ने कहा, मुझे तो बस जुआ खेलना है, चलो बैठो। कंक ने कहा, सबको सम्मान देने वाले महाराज, जुआ सर्वनाश की जड़ है, इसे बिल्कुल स्वीकार मत करो, इसलिए इसका नशा त्याग दो। उन्होंने कहा, मुझे खेलना मेरी आज्ञा है। बैठ गए कंक। बोले, जानते हो कंक, आज मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं? मैं विचार किया करता था कि मेरे कोई महारथी अतिरथी वीर कुमार हो। आज सिद्ध कर दिया उत्तर ने कि कौरवों को परास्त करने वाला अतिरथी विराट के घर में है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जिसका सारथी बृहन्नला है वो युद्ध में जीत ही जाएगा, वो परास्त नहीं होगा। मत्स्य नरेश अब अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और कहा, मेरे जिलाए जी रहा है और मेरे पुत्र के यश को ना सहकर क्या कहना चाहता है तू? और ऐसे जो गोटी लिए हुए थे सीधे मुख पे मारी। महाराज जो युधिष्ठिर जी विराजमान थे, मेरा पुत्र भीष्म द्रोण आदि पर विजय प्राप्त करके आए, तुझे सहन नहीं होता? तू अपराधी है, मेरा विरोधी है। और ऐसे पांसे मारे, जीव ही पांसे मारे तो खून निकला, तुरंत ऐसे खून। द्रौपदी जी जानती, एक स्वर्ण का कलश लेके दौड़ी और उस रक्त को ऐसे लिया। एक बूंद अगर पृथ्वी में गिर जाता पूरे विराट नगर का विनाश कर देते। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, युद्ध के समय अगर रक्त गिरे तो बात अलग है, अन्यथा अगर कोई किसी भी तरह से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त भूमि पे गिराएगा तो उसका सर्वनाश कर देंगे। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। विराट ने कहा, मैंने बहुत मना किया लेकिन तो धर्म का आचरण करने वाला नहीं लगता, मेरा विरोध करता है।
विराट ने जब पासे मारे, रक्त प्रवाह होने लगा, तो द्रौपदी ने विराट की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा कि अभी तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया। इतने में दूत ने आके कहा, महाराज उत्तर बृहन्नला के सहित सभा में पधार रहे। युधिष्ठिर जी तुरंत रुके, तुरंत बृहन्नला अंदर ना आने पावे, उसको रोको, तुरंत रोको, केवल राजकुमार उत्तर आवे। अब विराट ऐसे आश्चर्यचकित बैठे थे कि बृहन्नला को रोक दो। तो जो दूत था मानो प्रश्नवाचक चिन्ह से देख रहा था, क्यों? तो उनका सुनो, बृहन्नला अगर आ गया तो विराट से पूरी सभा मारी जाएगी और पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा, इसको वहीं रोक दो उसको। इनको समझ में नहीं आ रहा था विराट को कि ऐसा क्या बृहन्नला है। रोक दिया गया, बृहन्नला अंदर प्रवेश नहीं, वही रोक दिया। उत्तर को बुलाया गया। राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ आए, पुष्प बरसाए जा रहे थे, बंदीजन उनका यश गान कर रहे थे। मत्स्यराज बड़े प्रसन्न होकर उठे, हृदय से लगाया और बोले, तुम्हारे जैसे महावीर पुत्र को प्राप्त करके हमारे धन्य भाग हो गए। बृहन्नला बाहर रुकी हुई जो मेरी सारथी, तो उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया? उत्तर ने कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, ये जो रक्त प्रवाह हो रहा है, अगर बृहन्नला की दृष्टि पड़ गई इस रक्त पर तो पहले आपकी गर्दन उतरेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। उत्तर ने कहा, हां पिताजी, ये जो कह रहे हैं कंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको अभी पता नहीं है बृहन्नला क्या है। अगर शरीर में हमारे एक भी तुम्हें घाव नहीं नजर आ रहा तो फिर ध्यान आया कि मैं तो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। हां, वो देव कुमार की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। उत्तर ने युधिष्ठिर के चरण पकड़कर प्रणाम किया तो विराट की समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। जहां मेरे चरणों में पड़ना चाहिए तो गले लगे विराट से और चरणों में पड़े जाके, क्योंकि पता चल गया ना उनको कि ये महाराज युधिष्ठिर है। और उनके सामने नीचे भूमि पर उत्तर बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने रक्त आदि पोंछकर अपने को संभाला। उत्तर से कहा, सुरक्षित हो? बोले, आपकी कृपा है। उत्तर ने कहा, पिताजी ये दशा किसने की है? तो उनका बार बार उस नपुंसक की कह रहे थे कि जिसका सारथी बृहन्नला है वो विजय को प्राप्त होगा, इसलिए मैंने इनके ऊपर पांसे मारे। तो उनका, पिताजी आपको पता है आप क्या अपराध कर रहे हो, किसके साथ अपराध कर रहे हो? बस मैं आपसे यही कहता हूं कि आप तुरंत हाथ जोड़िए और घुटने के बल हो जाइए और इनसे क्षमा मांगिए। जानते हुए ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है जो आपकी सभा में बैठे हैं। मैं बस प्रार्थना करता हूं, मेरी बात मान लीजिए, आप पहले क्षमा मांगिए इनसे। अब उनको तो एक तो लग रहा था कि राजकुमार के लिए तो कोई रहस्य है, तो हाथ जोड़ करके कहा, मुझे क्षमा की। उनका, महाराज मेरा क्षमा ही व्रत है, मेरे हृदय में क्रोध कभी प्रकट नहीं होता। मैंने आपके द्वारा किए हुए इस अपराध को अपराध माना ही नहीं है। मैं आपके द्वारा पोषित होता रहा हूं, इसलिए मैं कभी आप पर रोष नहीं कर सकता। आज आप सोच रहे 5 भाई और मैं धर्म से चलने वाला, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा, वो सोच ही नहीं पा रहे कि 5 पांडव हमारे यहां हैं। इतने में इशारा किया युधिष्ठिर ने कि बृहन्नला को बांधे दो, वो सब रक्त साफ कर देगा। आकर के पहले महाराज युधिष्ठिर को नमस्कार किया, फिर विराट को नमस्कार किया। युधिष्ठिर जी देख रहे हैं अर्जुन की तरफ। एक राजकुमार भीष्म के साथ लड़ा। विराट सभा में बैठकर मंत्रियों से पूछ रहे, बेटा मेरे मंत्रियों को बताओ कि भीष्म को तुमने कैसे परास्त किया, क्योंकि गंगानंदन भीष्म दिव्यास्त्रों से संपन्न है, पृथ्वी में उनके समान कोई योद्धा नहीं, देवता भी उनसे नहीं लड़ सकते। ये आचार्य द्रोणाचार्य को कैसे परास्त किया, कृपाचार्य को कैसे परास्त किया, महावीर अश्वत्थामा को कैसे परास्त किया, और भूमि पर जिसके सामने कोई खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं रखता ऐसे कर्ण को तुमने कैसे परास्त किया, कौरवों को कैसे परास्त करके गोधन, तुम अपनी बात बताओ। उत्तर ने कहा, पिताजी मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। मैं तो कौरवों की सेना देख करके रणभूमि से भाग पड़ा था,
मैं डर के भाग गया, मैं बेहोश होने वाला था, पर उसी समय एक तरुण देव कुमार आ गया और जबरदस्ती मुझे रथ में बैठाला। मूर्तिमान बल का स्वरूप वो देव कुमार अपने दिव्य अस्त्र से उन सबको परास्त करके गोधन वापस करके मुझे बचाया। त्रिलोकी में उसके जैसा वीर नहीं है। का उस देव कुमार का परिचय कौन है जो हमारे वंश पर इतना प्यार करता है? समस्त राजाओं के शिरोमणि, सर्वोत्तम गुणों से युक्त, समस्त आसनों के अधिकारी युधिष्ठिर जी उत्तर की तरफ देख के संकेत किया, परसों हम प्रकाशित होंगे, अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, वो जो दिव्य देव कुमार है वो अपना परिचय देने परसों प्रातःकालीन आ रहे हैं, आप चिंता न कीजिए, आप विश्राम कीजिए। उसी समय सब अपने अपने विश्राम आदि को जाते हैं। दूसरा दिन पूरा होता है। तीसरे दिन शैरंध्री द्रौपदी के रूप में, महाराज युधिष्ठिर जो कंक रूप में थे अपने स्वरूप में, नकुल सहदेव अपने स्वरूप में, भीम और अर्जुन, क्योंकि नपुंसकता खत्म हो चुकी थी, 1 वर्ष का साथ था, अपने स्वरूप में आके सिंहासन पर विराजमान हो गए। विराट अभी नहीं आए थे, सब यथावत जैसे सिंहासन पर बैठते थे, प्रधान पर महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जब सभा में बैठे तो ऐसा लग रहा था देवराज की सभा है। विराट वहां आए तो देखा तो उनका कंक, तुम्हारी हिम्मत इतनी कि तुम राजवेश धारण करके हमारे सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो वो अर्जुन ने कहा कि महाराज, तुम्हारा सिंहासन तो कर ही देता है हस्तिनापुर को, जिसको कर देता है ये वही चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर हैं। होश उड़ गए, ये युधिष्ठिर है? हां, कुरुकुल के रत्न, कुंती नंदन, चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज का साक्षात स्वरूप महाराज युधिष्ठिर है। अर्जुन बोले, जो बल्लभ नाम से तुम्हारे यहां रसोईया रह रहा है, जो भयंकर पराक्रमी, जिसने राक्षसों का वध किया और तुम्हारे सेनापति कीचक को बहुत बुरी तरह से मारा, वही महाबलवानों में बलवान भीमसेन है, जिसे हिडिंबासुर, बकासुर, किरमीर, जटासुर आदि को, ये शत्रुओं का संताप देने वाले नकुल हैं जो तुम्हारे अश्वशाला में प्रबंधक रहे हैं। ये सहदेव हैं जो गौओं को संभाल रहे थे। माद्री के पुत्र महारथी वीर परम सुंदर तुम्हारे यहां घोड़े और गौओं की सेवा में थे। राजन, ये विकसित कमल दल के समान नेत्र, सुंदर कट प्रदेश, मनोहर मुस्कान वाली शैरंध्री, जिसको अपने यहां दासी समझकर रख रहे थे, वो साक्षात द्रौपदी जी हैं जो अग्नि से प्रकट हुई हैं, जिनके कारण समस्त कीचकों का संहार हुआ। महाराज, मैं ही गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं जो बृहन्नला के रूप में तुम्हारे महल में नृत्य और संगीत सिखा रहा था। हम लोग बड़े सुख से आपके महल में अपने अज्ञात वर्ष को पूरा किया, इसलिए आपकी किसी भी चेष्टा से हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा है। ये जब परिचय सुना तो कांप गए विराट कि महाराज युधिष्ठिर, इनके मुख में हमने पासे मारे। बहुत घबरा गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, मैं तो जान ही नहीं पाया। तेजस्विनी देवी द्रौपदी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, जो भी अनुचित महल में मेरे द्वारा या किसी के द्वारा हुआ, आप क्षमा कीजिए। पांचों कुंती कुमार पांडवों का परिचय प्राप्त करके महाराज विराट तो सहम गए। उनको लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के समीप जाकर के कहा कि ये मत्स्य राज्य, खजाना, पुत्र पुत्री, सब रानियों सहित
हम आपके दास हैं, आपके चरणों में समर्पित है, आप स्वीकार कीजिए। आप विराटनगर का राज्य शासन संभालिए, मैं आपका दास हूं। मैं स्वयं अपनी पीड़ा मिटाने के लिए अपनी कन्या जो उत्तरा है उसका विवाह अर्जुन के साथ निश्चित करते हैं। हे अर्जुन, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके उसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं, वो हमारी पुत्री है। गुरु भाव से उसने हमारा सेवन किया है, कदापि नहीं। कभी कोई ऐसा कार्य धर्मात्मा पुरुष को नहीं करना चाहिए जिसमें किसी को भी दोष ढूंढने का अवसर मिले। जब आचार्य पद पर मुझे विराजमान करके उसने मेरी आज्ञा का पालन किया है तो हमारी पुत्री है। 1 वर्ष से मैं उसके साथ रह रहा हूं। अगर मैं विवाह किया तो मेरे चरित्र पर कभी कोई दोष निकाल सकता है, संदेह कर सकता है। शुद्ध चरित्र, जितेंद्री, मन का दमन करने वाला कभी वो दोष बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी कन्या परम पवित्र चरित्रवान है और हमारा चरित्र भी परम पवित्र धर्मयुक्त है। इसलिए जैसे तुम्हारी पुत्री वो ऐसे हमारी पुत्री। हां, तुम कह रहे हो स्वीकार करो, तो अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुत्री पुत्र वधू के समान एक ही भाव रखा जाता है। अर्थात जैसे अपनी पुत्री तैसे पुत्र वधू भी पुत्री के समान ही होती है। इसमें हमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा। और मेरा पुत्र तुम जानते हो, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु, जो सुंदरता और बल में अद्वितीय है, सब प्रकार से भगवान वासुदेव जी के द्वारा सुरक्षित है। महाराज, महाबाहु पुत्र अभिमन्यु का आप सुयोग्य दामाद के रूप में स्वीकार करें और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण कराएं। विराट बोले, पार्थ, आज तो मैं धन्य हो गया। धनंजय, वास्तविक तुम धर्म का स्वरूप हो। पांडुपुत्र अर्जुन ही ऐसा निर्णय कर सकते हैं। अब आप जो कर्तव्य ठीक समझें वैसा आगे का उपाय करें। महाराज विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान करके जो अपने निज संबंधी जन थे उनके यहां निमंत्रण भेजा। 5 पांडवों के 13 वर्ष कुछ दिन व्यतीत हो गए हैं। विराट ने पूरा एक नगर उनकी सेवा में दिया, उपलब्ध नाम का। पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों द्रौपदी के साथ वहां महल में विराजमान हुए। निमंत्रण बहुत शीघ्रगामी दूतों के द्वारा गया तो अभिमन्यु को लेकर भगवान श्री कृष्ण दशारह वंश के अन्य अन्य महावीरों को लेकर और बहुत सी धनराशि लेकर, स्वर्ण, हीरे, जवाहरात, 10,000 रथ, घोड़े, हाथी, क्योंकि जब पता चला कि अज्ञातवर्ष पूरा हो चुका है, विराटनगर में है, तो अब वैभव भी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर है, तो भगवान ने अपार वैभव द्वारिका से लेकर के प्रस्थान किया विराटनगर की ओर। बड़े बड़े जो और रिश्तेदार थे, जैसे महाराज द्रुपद अपने पुत्र शिखंडी के साथ, दृष्टद्युम्न और एक अक्षोणी सेना, ऐसे वो पधारे जो द्रौपदी के पिता थे। ऐसे बड़े बड़े शूरवीर जब ये सुना कि पांडव प्रकट हो गए, अज्ञातवास पूरा हुआ, तो बहुत सी भेंट राशि, सेना आदि लेकर वहां आए। अभिमन्यु बहुत सुंदर थे, भगवान श्री कृष्ण का बहुत दुलार प्राप्त किए, सुभद्रा जी से प्रकट हुए थे। विराट अभिमन्यु जी को देख करके, पहले कभी देखा नहीं था, इतने प्रसन्न हुए कि हमारी पुत्री के लिए ऐसा सुंदर सुयोग्य वर, बनमाली भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े अभिमन्यु जी, सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान और उनके भांजे अभिमन्यु जी, कृतवर्मा, युधान, हृदय, बलराम जी, ये बड़े बड़े महान प्रतापी सब द्वारिका से, और सुभद्रा जी भी अपनी
सखियों और दासियों के साथ। और महाराज का निजी सेवक सारथी इंद्रसेन द्वारिका में ही थे अज्ञातवास के समय। वो रथ घोड़े सब अस्त्र शस्त्र से सुव्यवस्थित होकर वहां पधारे। भगवान वासुदेव की आज्ञा से ब्याह का जो ब्राह्मणों के द्वारा कृत्य होता है वो किया गया। बहुत सी दासियां, बहुत से रत्न, बहुत से वस्त्र ये पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से लाए हुए थे। खाने योग्य, पीने योग्य, सूंघने योग्य, देखने योग्य बहुत सी ऐसी सामग्रियां द्वारिका से आई हुई थी। राजकुमारी उत्तरा को आभूषणों से अलंकृत करके राज परिवार की स्त्रियां उनको आगे लेकर आई। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और उत्तरा का ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ब्याह संपादन किया गया। पुत्र वधू के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ, आशीर्वाद दिया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधि पूर्वक होम करके ब्राह्मणों का पूजन करके बहुत सी सेना, खजाना ये सब कुछ अभिमन्यु को दिया। शास्त्रों में पाया जाता है दहेज मांगा नहीं जाता, वो खुद देते हैं। पिता पक्ष जो है वो खुद जितनी सामर्थ्य होते देते हैं। हजारों गौवें, रत्न, वस्त्र, आभूषण, वाहन, सैया, भोजन सामग्री, पीने योग्य पदार्थ ये सब मत्स्यराज विराट ने अर्पित किया महाराज युधिष्ठिर को। बड़े आनंद से पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ। कौरवों की यहां पराजय हुई। अभिमन्यु और उत्तरा जी का ब्याह हुआ। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।